Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. As you know, हम previous lecture में जो हमारा टॉपिक था When I heard the learned astronomer, जब मैंने माहिर फल्कियात को सुना, इसको डिस्कस किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए इसमें सबसे पहले हम इसके सेंट्रल आइडिया को देखते हैं, फिर इसकी समरी को देखेंगे और लास्ट पे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। जैसे कि तलबा आप जानते हैं कि किस तरह से हमने इसमें ख़ास तौर पे शायर के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे उनको डिस्कस किया था। उन एक्सपीरियंसेस की बेस पे जो राइटर है वो आपसे क्या कहना चाहता है, पोएट आपसे क्या कहना चाहता है, उसको देखते हैं बेटा। सेंट्रल आइडिया की तरफ आते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट नॉलेज गेन थ्रू बुक्स एंड साइंस इज वैल्यूएबल। हमने ये देखा कि किस तरह से राइटर जो है वो आपको बताता है कि साइंस से हासिल किया गया जो इल्म है वो बेशबहा कीमती है, लेकिन बट डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ नेचर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हमने ये भी देखा था कि राइटर ने आपसे कहा था कि जो चीज़ आप अपने ज़ाती तजज़िये से, ज़ाती तजर्बे से हासिल करते हैं, उसका जो नेमुल बदल है वो कुछ भी नहीं है। साइंटिफिक फैक्ट्स एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। ये साइंटिफिक जो तजज़िये होते हैं, साइंसी तजज़िये, ये आपको बताते हैं कि दुनिया जो है वो किस तरह से काम करती है। वाइल पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हेल्प्स अस फील इट्स ब्यूटी एंड मिस्ट्री। ये जो हमारे ज़ाती तजज़िये होते हैं, ज़ाती तजर्बे होते हैं, ये हमें बताते हैं कि किस तरह से हम जो कुदरती खूबसूरती है उसको किस तरह से, या उसकी जो पुरअसरारियत होती है उसको किस तरह से महसूस कर सकते हैं। Whitman encourages us to balance scientific knowledge with emotional and spiritual appreciation of nature. Whitman हमें ये बताता है कि हम दोनों के दरमियान जो है वो एक तवाज़ुन कायम करें। साइंटिफिक नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेशबहा कीमती है, लेकिन जब तक हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें शामिल नहीं होगा हम उस चीज़ को उस तरह से प्रॉपर अंदाज में नहीं सीख पाएंगे। तो ये बेसिक सेंट्रल आइडिया था इस पोएम का। अब हम आते हैं इसकी समरी की तरफ। इसकी समरी में राइटर जो है, ये जो हमने 8 वर्सेस पढ़ी हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, उन 8 वर्सेस में राइटर ने, शायर ने आपसे क्या कहा है। तो समरी की तरफ आते हैं बेटा। ये आपका पेज नंबर 2 है, तो इसको यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। ये पोएम जो है वो वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। दिस पोएम रिवील्स अ फैक्ट दैट द मिस्ट्री, पावर एंड ब्यूटी ऑफ नेचर कैन नॉट बी समड अप इन थीरीज एंड इक्वेशंस। ये पीस ऑफ आर्ट हमें ये बताता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो साइंटिफिक फिगर्स हैं, वो चार्ट्स हैं, वो डायग्राम्स हैं, कोई भी चीज़ है, इसको ओवरऑल जो है वो हम इक्वेशंस के ज़रिए या कुदरती खूबसूरती को इन नक्शों के ज़रिए नहीं समझ सकते, इनको इकट्ठा नहीं कर सकते। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम, द पोएट इज सिटिंग इन अ लेक्चर रूम वेयर अ वेल एजुकेटेड एस्ट्रोनॉमर इज डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन द यूनिवर्स विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, चार्ट्स, डायग्राम्स एंड टेबल्स। हमने देखा कि जो पोएम का पहला हिस्सा था, उस पहले हिस्से में राइटर ये हमें बताता है कि किस तरह से, शायर हमें ये बताता है कि किस तरह से वो एक लेक्चर हॉल में बैठा था और किस तरह से वहाँ पे एक माहिर फल्कियात जो था वो किस अंदाज से, वो नक्शों की मदद से, वो खाकों की मदद से, वो दलाइल की मदद से, वो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए क्या कर रहा था, साइंस को प्रूव कर रहा था, या हमारी जो यूनिवर्स है उसकी एक डिपिक्शन दे रहा था, उसको डिस्क्राइब कर रहा था। द ऑडियंस इज आल्सो गिविंग अ गुड रेस्पॉन्स टू द एस्ट्रोनॉमर। वहाँ पर जो मौजूद सामईन थे, हाजरीन थे, वो भी उनकी इन तमाम चीज़ों को सराह रहे थे। बट द पोएट इज नॉट परसीविंग एस्ट्रोनॉमर्स वर्ड्स। लेकिन जो शायर था, क्योंकि वो पर्सनल एक्सपीरियंस को जो है वो तरजीह देता है, तो वो
उस राइटर की, उस पोएट की चीजों को नहीं परसीव कर पा रहा था, नहीं समझ पा रहा था। फाइनली आखिरकार इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम ही escapes from the lecture room and finds himself in the mystical night air। फिर हमने देखा कि किस तरह से वो उस लेक्चर रूम से उठता है और वहां से उठ के चला जाता है और वो अपने आप को एक नामपुर फिजा जो रात होती है उसमें लेके जाता है और वो आसमान की तरफ देखने लग जाता है। He looks up at the stars in perfect silence। वो सितारों को एक मुकम्मल खामोशी के साथ देखने लग जाता है। This part of the poem shows that the beauty, mystery and grandeur of the universe cannot be understood intellectually but only spiritually। ये जो पोएम का ये वाला हिस्सा है ये हमें बताता है कि अगर हमने कायनात को समझना है तो कायनात को इन फैक्ट्स फिगर्स से हटके उसको रूहानी तौर पर उसकी खूबसूरती को देखते हुए, उसकी खूबसूरती को सराहते हुए, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए हम इसका तज्जिया कर सकते हैं, हम इसका तजर्बा कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल बेटा इसकी समरी थी। अब हम आते हैं इस पीस ऑफ आर्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जिनमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा ये रिपीटेड है। ये क्वेश्चन नंबर 2 and 6 सेम क्वेश्चन है, तो इसको मैंने बोर्ड पे एक ही दफा मेंशन किया है। और कोशिश कीजिएगा जब आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप इसकी हेडिंग्स के साथ ही मेंशन कीजिएगा, क्योंकि पूरा जब आप आंसर जो है वो लिख रहे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको मुकम्मल क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप उस क्वेश्चन की हेडिंग बनाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कुछ क्वेश्चंस की मैंने हेडिंग मेंशन कर दी है और कुछ क्वेश्चंस की जो है मैंने एक आध क्वेश्चन ऐसा आया जिसको मैंने मुकम्मल तौर पे लिखा है क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन था। बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पोएम वेयर इज द पोएट। अब यहां पे देखें वो बताता है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पोएम वेयर इज द पोएट। जो पोएम का पहला हिस्सा है उसमें शायर कहां पे है। द पोएट इज विद लर्न्ड एस्ट्रोनॉमर इन द लेक्चर रूम। हमने देखा कि किस तरह से शायर जो है वो एक वेल एजुकेटेड, एक तालीम याफ्ता माहिर फल्कियात के साथ वो एक लेक्चर हॉल में मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपके सामने, हु इज ही विद एंड व्हाट इज ही डूइंग। वो किसके साथ है और क्या कर रहा है। He is with the learned astronomer and he is delivering the lecture by showing charts and diagrams। हमने ये देखा था कि किस तरह से पोएट जो है वो एक लर्नड, एक माहिर फल्कियात के साथ एक लेक्चर हॉल में होता है जहां पे वो चार्ट्स, नक्शे और डायग्राम्स की मदद से जो है वो चीजों को समझा रहा होता है, वो लेक्चर दे रहा होता है, वो चीजों को बता रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपके सामने, वर्ड्स एंड फ्रेजेस शो रेस्पेक्ट। क्वेश्चन कंप्लीट मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। विच वर्ड्स और फ्रेजेस शो दैट द एस्ट्रोनॉमर इज रेस्पेक्टेड बाय द पोएट एंड द ऑडियंस। कौन से अल्फाज या इस्लाहात ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि जिससे जो एस्ट्रोनॉमर है उसकी सामेईन में और जो शायर है उसकी नजर में उसका एहतराम है। तो इनमें चंद एक अल्फाज जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। द वर्ड्स अपलॉज, जिसे आप कहते हैं ना सराहना, तारीफ करना, या किसी चीज को जो है वो खूबसूरती के लिए जो है वो इंतजाब करना, या किसी चीज की तारीफ करना या तालियां बजाना। द वर्ड्स अपलॉज एंड लर्नड, ये 2 लफ्ज ऐसे हैं, शो दैट द पोएट एंड द ऑडियंस रेस्पेक्ट द एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइंटिफिक टूल्स यूज। कौन से साइंटिफिक टूल्स जो है वो यूज हुए हैं। मैं क्वेश्चन आपके सामने जो है वो पढ़ देता हूं। व्हाट साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड्स डज द एस्ट्रोनॉमर यूज। वो ऐसे कौन से टूल्स और मेथड्स थे जिसको एस्ट्रोनॉमर यूज करके, इस्तेमाल करके उन चीजों के बारे में बताता है। तो यहां पे बात करते हैं बेटा, द एस्ट्रोनॉमर यूज्ड चार्ट्स एंड डायग्राम्स एंड एक्सप्लेन थ्रू प्रूफ्स एंड फिगर्स। वो ये चार्ट्स का, फिगर्स का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लेन करता है और चीजों को मुकम्मल तौर पे बयान करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द पोएम वेयर इज द पोएट। जो नज्म का दूसरा हिस्सा है उसमें शायर कहां पे है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द पोएम द पोएट इज टायर्ड
एंड फ्रस्ट्रेटेड बाय द लेक्चर। अब हमने वहां पे देखा था कि किस तरह से जो आपका शायर है वो उस लेक्चर से किस तरह से जो है वो उकताया हुआ होता है। सो ही लीव्स द लेक्चर रूम, तो वो वहां से जो लेक्चर रूम जहां पे हो रहा होता है वहां से उठता है एंड गोज इनटू द नाइट आउटसाइड, और वो बाहर तारीकी में चला जाता है एंड लुक्स अप एट स्टार्स, और वो सितारों की तरफ देखता है इन परफेक्ट साइलेंस, एक मुकम्मल खामोशी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, 6 मैंने स्किप किया है, इस वजह से स्किप किया है कि क्वेश्चन नंबर 2 एंड 6 जो है वो ऑलमोस्ट सेम था, तो उनका आंसर भी सेम बनता था, इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कंट्रास्टिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर परफेक्ट साइलेंस। क्वेश्चन मैं आपके सामने जो है वो रिपीट कर देता हूं। व्हाट वर्ड्स एंड इमेजेस in the first half of the poem are a contrast to the perfect silence in the final। यहां पे देखते हैं बेटा, proofs and figures, lecture room where the astronomer lectured in applause are a contrast to perfect silence। लेक्चर हॉल में आपने देखा कि किस तरह से जो है वो शोर होता है, लोग बोल रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, जबकि उसको जिस चीज से कंपेयर किया गया परफेक्ट साइलेंस से वो आउटसाइड ऑफ द लेक्चर रूम था, जहां पे हमने देखा किस तरह से वो तारीकी में चला जाता है, वो आसमान की तरफ देखता है और एक मुकम्मल खामोशी के साथ जो है उसको मंजर जो है वो सारा दिखाई देता है। तो ये यहां तक हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था, व्हेन आई हर्ड द लर्न्ड एस्ट्रोनॉमर, ये मुकम्मल हुआ बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।